गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीखेंगे। सिर्फ बहुत आसान तरीके से, बहुत अच्छा ट्रिक है, ठीक है। 5 मिनट का अगर पूरा देख लेंगे वीडियो, लास्ट में देखेंगे बहुत अच्छा ट्रिक से पूरे कोई भी कंपाउंड चाहे जो कंपाउंड से, ठीक है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर, जैसे यहाँ बहुत सारे कंपाउंड लिखे हुए हैं, ठीक है। अभी इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना बहुत आसान, पेन भी नहीं उठाना पड़ेगा और तुरंत निकल आएगा, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर। तो अभी उसके पहले छोटी छोटी बात यहाँ पर देखना है, ठीक है। ज़्यादा नहीं, बस 10-15 एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर याद करना है। उसके बाद में इसका ऑक्सीडेशन नंबर तुरंत निकल आएगा, ठीक है। कैसे देखो, कोई भी अगर एलिमेंट है, ठीक है, कोई भी अगर एलिमेंट्स है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? 0। एक चीज़ तो याद रखना है, कोई भी एलिमेंट, जैसे पीरियोडिक टेबल में 118 तत्व हैं, उसमें कोई भी एलिमेंट्स हो उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? 0। जैसे ये हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? अगर सिंगल आइटम लिखा है तो, अगर किसी का साथ कंबाइन है तब नहीं, तब उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन लिखा है तो उसका क्या होगा? ऑक्सीडेशन नंबर 0। सोडियम लिखा है, ऑक्सीडेशन नंबर 0, ठीक है। यहाँ पर जैसे बोरान लिखा है, ऑक्सीडेशन नंबर कितना? 0, ठीक है। कोई भी एलिमेंट्स से 118 तत्व हैं, ठीक है, कोई 118 एलिमेंट्स हैं पूरे पीरियोडिक टेबल में, उसका अगर देखा जाए ऑक्सीडेशन नंबर तो कितना होगा? 0। एक चीज पूरे, तो अगर कोई कंपाउंड्स है, कोई भी यौगिक है तो उसका भी ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? 0। जैसे H3PO3 है, फास्फोरिक एसिड, इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर टोटल कितना होगा? 0, ठीक है। CO2 है, टोटल ऑक्सीडेशन नंबर कितना? 0, ठीक है। या K2Cr2O7, ठीक है, पोटेशियम परमाणु है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0। कोई भी एलिमेंट्स, ठीक है, वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? 0, ठीक है। और कोई भी कंपाउंड हो उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? 0, ठीक है। लेकिन हम लोगों को क्या आता है? निकालने के लिए आता है, जैसे इसमें लिखा हुआ है, जैसे H3PO3 में फास्फोरस का निकालना है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। HNO3, ठीक है, नाइट्रिक अम्ल है यहाँ पर, इस नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। ऐसे KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट है, पोटेशियम मैंगनीज, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो उसका मैंगनीज का निकालना है, ठीक है। या ऐसे यहाँ पर H3PO2, ठीक है, इस फास्फोरस का निकालना है, ठीक है, CO2 में कार्बन का निकालना है। इस तरीके से कोई भी कंपाउंड से जब उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, ठीक है। तो देखो, अगर यहाँ पर देखो फर्स्ट ग्रुप का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? फर्स्ट ग्रुप का कोई भी एलिमेंट हो उसका जनरल ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? +1। ये याद रखना पड़ेगा, कितना? +1, किसका? फर्स्ट ग्रुप। अब इसमें ट्रिक भी है, ठीक है, निमोनिक से पीछे हम पढ़ा चुके हैं, इसको याद करने के लिए होता है हाइड्रोजन लिथियम को, इसको हाई लीना कब रात में कितनी चांस होएगा? फैलेगी रोशनी, ठीक है। बे मेगा का सन 12, ठीक है। इस तरीके से बाल गंगाधर, इंडियन तिलक, चांद सी जिंदगी, सुनी पियाविन, नाना पाटेकर, ऐश्वर्या सब भिखारी, ओस सी तेरी पोलकिन, फर्स्ट क्लास ब्रेड, इंडियन अटक। ये सारी चीज़ें पीरियोडिक टेबल पीछे पढ़ा चुके हैं, अगर नहीं देखे तो उसको जाके देख लीजिए, पूरा निमोनिक से बताया, ठीक है, पूरा पीरियोडिक टेबल किस तरीके से याद करेंगे। एक चीज़ और, यहाँ पर फर्स्ट ग्रुप के, जैसे इसका एटॉमिक नंबर निकालना है, एटॉमिक नंबर निकालने के लिए मैजिक नंबर होता है, ठीक है, उसे हम बता दें। जैसे फर्स्ट ग्रुप है तो उसमें क्या जोड़ा जाएगा? यहाँ पर 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32, ये फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स के लिए। जैसे हाइड्रोजन का है, एटॉमिक नंबर कितना होता है? ये। अब फर्स्ट ग्रुप जो पहला एलिमेंट होगा उसका तो याद करना पड़ेगा, ठीक है। इसका एक होगा लिथियम का, इसमें 2 जोड़ेंगे कितना होगा? 3 होगा। फिर इसमें कितना जोड़ना है? इसमें 2 जोड़े तो 3 होगा। फिर 8 जोड़ना है तो इसका कितना होगा? 11। 11 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 19, ठीक है। 19 के बाद 18 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 37, ठीक है। इस तरीके से ये मैजिक नंबर, ठीक है। तो इसमें इस तरीके से सेकेंड ग्रुप में जोड़ना होता है तो क्या होता है? 8, 8, 18, 18, 32, 32 होता है। इससे इधर होता है तो 8, 18, 18, 32, 32 इस तरीके से होता है, ठीक है। ये पिछले वीडियो में हम पढ़ा चुके हैं, ठीक है। हम लोग को जो याद रखना है ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए, फर्स्ट ग्रुप का कोई भी एलिमेंट होगा, कोई भी फर्स्ट ग्रुप का फर्स्ट वर्ग का कोई भी एलिमेंट होगा, उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? +1, ठीक है। क्यों होता है ये हम पढ़ा चुके हैं, ठीक है, आगे जाके पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। सेकंड ग्रुप का होगा तो किसी का होगा तो क्या होगा? +2, किसी भी एलिमेंट होगा तो किसका होगा? वो +2। अगर सेकंड ग्रुप का कोई भी एलिमेंट होगा उसका कितना लिखना है? +2, ठीक है। थर्ड ग्रुप का कितना होता है? ऑक्सीडेशन नंबर +3, ये याद रखना है। 14 ग्रुप का कितना होता है? +4 और -4, ठीक है, 14 ग्रुप का। 15 ग्रुप का होता है -3 और 16 ग्रुप का होता है -2, ठीक है, और 17 ग्रुप का होता है -1। जो याद करना है, जो याद रखना है, किसका किसका याद बहुत ज़्यादा जो पूछा जाता है, ठीक है। जैसे इधर आएगा कोई भी कंपाउंड, ठीक है, कोई भी कंपाउंड तो ऑक्सीजन आएगा,
ठीक है। ऐसा या तो हाइड्रोजन उसमें यूज होगा या लिथियम होगा या सोडियम, ठीक है, पोटेशियम, ये चार याद कर लो। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम का कितना होता है +1, मैग्नीशियम का या कैल्शियम का, बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इसका 3 याद रख लो, इसका +2 होता है। बाकी ढंग याद रखते हैं हमें। ऑक्सीजन का याद ही रखना है -2, सेक्शन ग्रुप में -2, सल्फर का कितना होता है -2, ठीक है। जब एक एलिमेंट का बता रहे हैं कंपाउंड्स में नहीं, क्लोरीन का कितना होता है -1, क्लोरीन का कितना होता है -1, ब्रोमीन का कितना होता है -1, ठीक है, इतना याद रखना, ठीक है। याद क्या रखना, फर्स्ट ग्रुप में +1, सेकेंड ग्रुप में +2, थर्टीन ग्रुप में +3, 14 ग्रुप में यहाँ पर होगा, 14 ग्रुप कार्बन फैमिली में कितना होगा तो +4 और -4, ठीक है। 15 ग्रुप में नाइट्रोजन, फास्फोरस ये है, इसमें कितना होगा -3, ऑक्सीजन वाले में कितना होगा -2 और क्लोरीन वाले में कितना होगा ये -1, ठीक है। अब देखो एक एलिमेंट, अब जैसे इसमें निकालना है, ठीक है, जैसे फास्फोरस का निकालना है ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। हमें क्या करना है, टोटल कोई भी कंपाउंड्स होगा उसका ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीडेशन नंबर कितना रखना है 0, हमें 0 लेकर आना है, ठीक है। अगर यहाँ पर टोटल ऑक्सीकरण इसका देखा जाए तो कितना होगा 0, ठीक है, 0, हमें 0 लेकर आना है। अब देखो एक ऑक्सीजन का कितना होता है -2, कितना होता है -2, तो एक ऑक्सीजन का -2, कितने ऑक्सीजन है, देखो कोई भी एलिमेंट है उसके नीचे अगर लिखा है तो उसका कहता हूँ वो एलिमेंट कितने हैं 3, जैसे यहाँ पर ऑक्सीजन है उसके नीचे 3 लिखा है तो ऑक्सीजन कितना आइटम है 3, हाइड्रोजन के नीचे 3 लिखा है तो हाइड्रोजन कितना है यहाँ पर 3, ठीक है। एक ऑक्सीजन का कितना होगा -2, कितने ऑक्सीजन है 3, तो इसको क्या करो 3 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया -6, ठीक है, -6। एक हाइड्रोजन का कितना होता है, ऑक्सीजन का पता चला -2 होता है, इस फर्स्ट ग्रुप में हाइड्रोजन आया, फर्स्ट ग्रुप में इसका कितना होता है +1, तो इसका कितना होगा 1 का +1 कितने हैं 3, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना है 3 से, तो कितना होगा +3। अब देखो +3 अगर इसको दे दे -6 को अगर +3 दे दे तो कितना हो जाएगा, ये कितना बचेगा -3, यहाँ अगर +3 किसको दे दे, इसको दे दे तो कितना हो जाएगा -3 बचेगा। अब -3 में कितना जोड़ दिया जाए कि पूरा कितना हो जाए 0 हो जाए, तो यहाँ पर -3 है तो यहाँ पर कितना होगा +3, तो फास्फोरस का पता चला कितना होगा +3, समझ में। टोटल कितना रखना है 0 हमें करना है, जैसे एक बार समझ लो, एक ऑक्सीजन है तो -2, एक ऑक्सीजन का होता कितना -2, कितने हैं 3, तो इसका 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा -6, ठीक है। हाइड्रोजन का एक का कितना होता है +1 है कितने 3, तो 3 से मल्टीप्लाई करो तो कितना होगा +3, अब +3 को इसको अगर जोड़ोगे +3 और -6 को जोड़ेंगे तो कितना बचेगा -3, अब -3 में कितना ऐड किया जाए कि 0 हो जाए तो +3, तो इसका कितना होगा प्लस, समझ में। दूसरा देखो, इस फास्फोरस का निकालना है, एक ऑक्सीजन का कितना होता है -2, कितने ऑक्सीजन 2, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना है 2 से, कितना होगा -4। एक हाइड्रोजन का कितना होता है -1 +1, कितने हैं 3, तो 3 से क्या करो इसको मल्टीप्लाई करो, कितना होगा +3, इसको अगर इसको जोड़ेंगे, ठीक है, +3, इसको कितना होगा +3, हाइड्रोजन का आया, इसका -3 और इसको जोड़ेंगे तो कितना बचेगा -1, तो -1 में कितना जोड़ दिया जाए कि ये कितना हो जाए 0 हो जाए, तो इसका कितना आएगा +1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, तो फास्फोरस का कितना निकल गया +1, समझ में। अगला एक ऑक्सीजन का कितना होता है -2, कितने हैं 6, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करना है 6 तो कितना हो जाएगा -12, समझ में आया। एक हाइड्रोजन का कितना होता है +1, कितने हैं 4, तो 4 से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो गया +4, और +4 ये है, -12 ये है, +4 और -12 को जोड़ोगे तो कितना बचेगा -8, ठीक है। अब -8 तो इस पर कितना होगा +8, लेकिन यहाँ पर 2 फास्फोरस हैं तो डिवाइड बाई यहाँ पर जितने एलिमेंट जैसे फास्फोरस का निकला यहाँ पर 2 करना है, देखो -8 यहाँ पर है तो इसका कितना होगा +8, कितना होगा +8, लेकिन यहाँ 2 फास्फोरस है तो +2 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा +4, तो इस फास्फोरस का कितना आया +4, समझ में आया। अगला देखो, एक ऑक्सीजन का मैग्नीज का निकालना है, एक ऑक्सीजन का कितना होता है -2, एक ऑक्सीजन का कितना होता है -2, कितने ऑक्सीजन है 2 लिखा हुआ है तो 2 से मल्टीप्लाई करो कितना होगा -4, यहाँ कितना होगा -4,
तो -4 यहाँ है तो इस पर इसका कितना रखें, तो यहाँ पर कितना रखें कि 0 हो जाए, तो यहाँ पर कितना रखें +4, तो मैग्नीज का कितना आ गया +4। ठीक है, यहाँ देखो एक आर्सेनिक का कितना होता है -2, तो एक मैग्नीज पर कितना होगा +2, समझ में, यहाँ -2 तो यहाँ पर टोटल कितना है 0। इस क्लोरीन का निकालना है। ठीक है, एक आर्सेनिक का कितना होता है -2, कितना होता है -2, कितने हैं 3, तो 3 तो 3 × 6 -2 × 3 कितना होगा -6। एक पोटेशियम, पोटेशियम देखो किस ग्रुप में आता है, फर्स्ट ग्रुप में आता है। इसका अगर हाइड्रोजन फर्स्ट ग्रुप के जितने भी एलिमेंट होगा उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा +1, तो पोटेशियम का कितना होगा +1। अब -6 में -6 और +1 को जोड़ेंगे तो कितना बचेगा -5। इसमें कितना जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा, +5 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 0, तो इसका कितना आ गया +5। ठीक है, समझ में। अब देखो जैसे HNO3, ठीक है, नाइट्रोजन का निकालना है, एक आर्सेनिक का कितना होता है -2, कितना है 3 है, तो 3 से क्या करो मल्टीप्लाई कर दो, कितना आया -6। हाइड्रोजन का कितना होता है +1। ठीक है, इसको अगर जोड़ेंगे अब तो फिर इसका बाद में निकालना है, जितना बचता है उसका अपोजिट रखना है। अगर माइनस आ रहा है तो इसको प्लस रखना है, अगर वो प्लस में आ रहा है तो इसको माइनस में, अपोजिट बाद में करना है। ठीक है, इसे +1 है, यहाँ माइनस है, इसको 1 देंगे तो कितना आएगा -5 बचेगा। तो अगर यहाँ पर -5 तो उसमें कितना ऐड कर दें कि 0 हो जाए, +5 ऐड कर दें, तो नाइट्रोजन का कितना आ गया +5। सो में ऐसे देखते हैं। HNO3 में ऑक्सीजन का कितना होता है -2, कितने हैं 2, तो 2 से क्या करो मल्टीप्लाई कर दो, कितना आया -4। यहाँ हाइड्रोजन का कितना होता है +1, इसको एक -4 और +1 को ऐड करेंगे कितना बचेगा -4। -4 तो इस पर कितना रखें 0 आ जाए, तो यहाँ पर कितना -3 बचेगा। हाँ सर, यहाँ पर कितना -4 है, यहाँ पर +1 है, इसको देंगे तो -3 बचेगा। -3 तो इस पर कितना रखें कि 0 हो जाए, तो +3। तो नाइट्रोजन का कितना आया ऑक्सीकरण संख्या +3। देखो यहाँ पर एक चीज याद रखो, यहाँ पर आप फ्रैक्शन में आएगा, ठीक है, बटे में आएगा। जैसे देखो एक ऑक्सीजन का कितना होता है -2, 4 है तो किससे 4 से मल्टीप्लाई करो, कितना आया -8, तो -8 और यहाँ पर कितना होगा तो +8। लेकिन 8 को कितने भाग में बांटना है 3, क्योंकि यहाँ पर क्या नाम आयरन कितना है 3, तो इसको क्या करेंगे 3 से डिवाइड करेंगे। ये बहुत पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है, ठीक है, बोर्ड में पूछा गया है, कंपटीशन में भी। Fe3O4 में एक Fe का कितना होता है तो +8/3 होगा। ठीक है, फ्रैक्शन में आएगा। यहाँ देखो क्या मैंने 4 में, ठीक है, पोटेशियम देखो यहाँ पर एक ऑक्सीजन का कितना हुआ -2, कितने हैं 4, तो 4 से क्या करो मल्टीप्लाई कर दो, कितना आया -8। एक पोटेशियम किस ग्रुप में आता है फर्स्ट ग्रुप में, फर्स्ट ग्रुप का कितना होता है +1। ठीक है, तो इसका कितना होगा +1, +1 इसको देगा तो इसको अगर -8 और +1 को जोड़ेंगे तो कितना बचेगा -7। -7 तो इस पर कितना रख दें तो 0 हो जाए, +7 रख दें तो कितना होगा, तो इसका कितना आया +7 आया। ठीक है, पोटेशियम यहाँ पर K2Cr2 में, ठीक है, एक ऑक्सीजन का कितना होता है -2, कितने हैं 7, तो 7 से मल्टीप्लाई करो, कितना आया -14। यहाँ पर K2 दो, यहाँ पर कितने हैं, एक पोटेशियम का कितना होता है +1, कितने हैं 2, तो 2 से क्या करो मल्टीप्लाई कर दो, कितना आया +2 आ गया। अब यहाँ जो +2 किसका आया पोटेशियम का आया। ठीक है, पोटेशियम कितना है +2, यहाँ पर ऑक्सीजन का कितना -4, अब -14 और +2 को ऐड करोगे तो कितना बचेगा -12 बचेगा। -12 बचा तो यहाँ पर कितना रखेंगे 0 हो जाए, तो यहाँ पर +12 रखेंगे, +12। +12 किसका है यहाँ, लेकिन यहाँ पर 2 है तो +12 डिवाइड बाई 2, तो ए का कितना आएगा +6। तो आप पूछा जाएगा क्रोमियम का कितना होता है तो +6। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 में कार्बन का पूछा जाता है। ठीक है, कार्बन ऑक्सीजन का कितना होता है -2, कितने हैं 2, तो 2 से क्या करो मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया -4। तो अगर -4 यहाँ पर आया तो इसका अपोजिट यहाँ रख दो, कितना होगा +4। तो कार्बन का कितना ऑक्सीडेशन नंबर आया +4। समझ में, NaHSO4 में आप सल्फर का निकालना है। ठीक है, एक ऑक्सीजन का कितना होता है -2। ठीक है, एक ऑक्सीजन का कितना था -2, 4 ऑक्सीजन है तो 4 से क्या करो मल्टीप्लाई कर दो, 4 2 कितना आया 1 +8 आ गया, सॉरी -8 आ गया। ठीक है, -8, ठीक है, -8 आया। एक सोडियम का कितना होता है +1, एक हाइड्रोजन का कितना होता है +1,
हाइड्रोजन भी उसी में आता है, पोटेशियम भी उसी में आता है, ठीक है। फर्स्ट ग्रुप में सोडियम, हाइड्रोजन भी किसका होता है +1 और पोटेशियम का भी कितना होता है +1, ठीक है। सोडियम का भी कितना होता है +1, सोडियम का +1 और इसका +1, ठीक है। तो ये तो कितना है +1 ये हुआ और +1 ये, ठीक है। यहाँ पर -8 है, -8 और यहाँ पर +2, तो +2 और -8 को ऐड करेंगे तो कितना बचेगा -6, तो -6 तो इसका अपोजिट यहाँ पर आएगा, कितना हो जाएगा +6 हो जाएगा, तो सब का कितना है +6। बहुत आसान है, ठीक है। एक बार याद क्या करना है, फर्स्ट ग्रुप का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है +1, सेकेंड का कितना होता है +2, थर्टीन ग्रुप का होता है +3, ठीक है। 14 ग्रुप का कितना होता है, 14 ग्रुप का कितना होता है +4 या -4, ठीक है। ये ऑक्सीडेशन नंबर जो उसका याद करना है, ये इसमें क्या होता है संयोजकता है, संयोजक को उसके इलेक्ट्रॉन के आधार पर इसको बता सकते हैं, ठीक है। वो पिछले वीडियो में नहीं पढ़े तो पढ़ लो, ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे, ठीक है। ये इसमें हो गया है, तो इसलिए हम बताए हैं कि इसका संयोजकता कैसे निकालेंगे, संयोजक कोष के इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे और इसमें कितनी इसकी संयोजकता होती है, ये सारी को हम पीछे बता सकते हैं। इसी प्रकार से इसको कई सारे जो भी कंपाउंड्स होगा, ठीक है, आप नहीं आता है, ठीक है, एक बार फिर से करना अपने बुक से, ठीक है। बुक में कोई भी कंपाउंड ढूंढना, ठीक है, उसका निकालना, ठीक। और जो नहीं आएगा उसमें कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट करना, नाम लिखना, हम उसका बता देंगे, ठीक है। इसी तरीके से अगर कोई और वीडियो देखना चाहते हैं, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।